जैसे आप कार्य में जिस कार्य में लगे हो, उस प्रणाली के अनुसार उसकी एक पद्धति है, आप उस पद्धति के अनुसार कार्य कर रहे हैं कि नहीं? उसमें कोई प्रमाद तो नहीं है, उसमें कोई त्रुटि नहीं है। अब फल पर हम पहुँचे जाके और फल हमें नहीं मिला। अब उसको देखना है कि पूर्व का जो हमारा किया हुआ प्रारब्ध कर्म है, जो हमको सुख का फल मिलता, उसे नहीं लेने दिया, ये पूर्व का पाप है। अब उसको हम संतोष करने के लिए बोल देते हैं भगवान की इच्छा। बकाया भगवान की इच्छा में अगर हम राज़ी हो गए, तो बहुत बड़े महात्मा बन जाएँगे। वो भगवान की इच्छा असफलता जो है, वो हमारा कर्म है, भगवान की इच्छा नहीं है। भगवान की इच्छा होती है क्या? भगवान की इच्छा ही नहीं होती, नहीं होती। इच्छा तो मन में जागृत होती है और भगवान अमना है, सच्चिदानंदमय है। भक्त का मन ही भगवान का मन बनता है जाकर के। भक्त ने भगवान को सोचा जिस रूप में, वैसे ही भगवान प्रकट हो गए। भक्त जैसी चाह करता है, वैसे ही भगवान लीला करने लगते हैं। मतलब भगवान अचाह हैं। भक्त की चाह ही बनती है। यहाँ जो कार्य की सफलता और असफलता पर हम कह देते हैं भगवान की ऐसी इच्छा, वो अपने संतोष के लिए कह देते हैं। बकाया उसमें या तो हमारी असावधानी हुई और या हमारा पूर्व का पाप कर्म रहा। जैसे हमने कई बार सुना है, विद्यारण्य नाम के बहुत बड़े महात्मा हुए हैं। तो जब बाल्यावस्था में थे, ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ था, गरीबी बहुत थी, माता-पिता को धन की वृत्ति के द्वारा ही सेवा की जा सकती, खान-पान, वस्त्र आदि। अब उनको एक उपाय सुझाई दिया कि अगर गायत्री का अनुष्ठान करें तो माँ भगवती गायत्री सब कुछ देने में समर्थ है और वो हमें धन देंगी और हमारे माता-पिता का भरण-पोषण होगा। तो 24 लाख मंत्र का एक पुरस्चरण होता है। वो मतलब अपने लोगों को करवाया गया। 24 लाख मंत्र बड़ी पवित्रता से उसका एक अनुष्ठान होता है। ऐसे उन्होंने एक पुरस्चरण किया, कुछ नहीं हाथ लगा। 23 पुरस्चरण किए, 24 लाख, 24 लाख, 24 लाख, 24 लाख, 23 पुरस्चरण। तब उनकी जवानी हो गई, माता-पिता अंतर्धान हो गए। तब उन्होंने सन्यास लिया। ज्यों ही सन्यास लिया, तो आद्याशक्ति भगवती गायत्री जी प्रकट हो गई और उनका अब तुम देवराज इंद्र का पद भी माँगो तो तुम्हें दे सकती है। तो उनका अब तो सन्यासी हो गया हो। आप अभी तक क्यों नहीं आए? तो उनका 24 तुम्हारे ऐसे महाअपराध थे पूर्व जन्मों के कि तुम्हारे भाग्य में कोई भी सांसारिक सुख। अब तुमने 23 पुरस्चरण किए, वो खत्म हो गया और सन्यास लिया और 24 हो गया, वो खत्म। अब तुम मांगो तो देव राजेंद्र का पद भी तुम्हारे। बोले अब तो जरूरत ही नहीं क्योंकि सन्यासी हो गया। वो बहुत बड़े महात्मा हुए। इससे हमें पता चला कि हमारे प्रयत्न को विफल करने वाला हमारा ही कोई पूर्व कर्म है जो हमको नष्ट कर रहा है। अगर हम भजन करें, ये ऐसा भजन कर्म है जो पूर्व के कर्मों का विनाश कर देता है। भजन केवल, और दान पुण्य नहीं। दान पुण्य एक नया सत्कर्म हुआ और पाप एक नया कुकर्म हुआ, लेकिन भजन ये सत्कर्म और कुकर्म दोनों से ऊपर है। ये भगवान का जो नाम है, भगवान का स्मरण है, ये दोनों को खत्म करता है। शुभ कर्म सोने की जंजीर है, अशुभ कर्म लोहे की जंजीर, दोनों बांधने का काम करते हैं। शुभ अशुभ के द्वारा ही यहाँ जन्म मरण होता है और जो भगवान का नाम लेते रहते हैं, दोनों कर्म। अच्छा, कोई भी सदैव सुखी नहीं रह सकता शरीरधारी। यहाँ का क्रम है सृष्टि का। कोई भी सदैव सफल नहीं हो सकता, यहाँ का क्रम है। देखो धर्मराज युधिष्ठिर जी है ना, 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास मिल रहा है नहीं? भगवान श्री राम अवतरित हुए ना, 14 वर्ष का वनवास। तो हमको इस बात से ध्यान रखना है, प्रयत्न पूरा करना है। अगर फल हमें उसकी नहीं प्राप्ति होती, तो हमें निराश नहीं होना, उदास नहीं होना, फिर प्रयत्न करना है। क्योंकि हमारा पूर्व का कोई कर्म ही है। "को न काहू के सुख दुःख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता।" तो बोले भगवान की क्या आवश्यकता है? भगवान की ऐसी आवश्यकता है कि जैसे वकालत में सिद्ध हो गया कि ये मुजरिम है। जज ने निर्णय कर दिया कि इसको फांसी की सजा दी जाए। अब राष्ट्रपति एक है जो उसे क्षमा कर सकता है। इसलिए आवश्यकता भगवान की है। हमारे कुछ ऐसे कर्म हो चुके हैं जो हमें बहुत दुःख देने वाले हैं। हमारे कुछ ऐसे कर्म हो चुके हैं जो चंद सुख देने वाले हैं। हमको इस छोटे-मोटे दुःख और सुख से बचा सकते हैं, तो राष्ट्रपति हैं भगवान, अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी, हमें बचा लीजिए। हम इस सुख-दुःख के थपेड़े में कब तक पड़े रहेंगे? वो माफ़ कर सकते हैं। इसलिए भगवान की आवश्यकता है, भजन करो और सत्कर्म करो और हार में भी हारो मत। 1 बार हारे हो, 2 बार हारे हो, 3 बार हारे हो, हमारा अविनाशी स्वरूप हम जीवन भर प्रयास करेंगे और एक दिन सफल हो जाएँगे।